लूसी को अचानक एहसास हुआ कि उसके चेहरे की त्वचा फिसल रही है। घबराकर उसने जल्दी से अपने बैग से टेप निकाला और उसे वापस चिपकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक क्लासमेट ने उसका अजीब चेहरा देख लिया। हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की ने न कोई घिन्न दिखाई न ही कोई झटका। उसने बस कहा कि यह सामान्य है, फिर खुद टेप निकालकर लूसी का चेहरा ठीक करने में मदद करने लगी। दरअसल लूसी हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब वह छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गई थी। इस अनजान जगह में उसे घुलने मिलने में बहुत मुश्किल हुई। स्कूल में जब वह अपना लंच बॉक्स खोलती तो उसके क्लासमेट उसे घिन भरी नजरों से देखते, कुछ तो दूसरों को भी वहाँ से चले जाने के लिए बुला लेते और लूसी अकेली खड़ी रह जाती। उसने चुपचाप अपना पूरा लंच कूड़ेदान में फेंक दिया। उसी पल से लूसी ने ठान लिया कि उसे सबकी स्वीकार्यता चाहिए। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ देर तक उनके काम पर रुकी हुई थी, वह गलती से स्कूल डांस में पहुंच गई। स्टेज पर प्रिंसिपल ने जोर से घोषणा की कि प्रॉम क्वीन स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की का प्रतीक होती है। लूसी ने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की को सबकी तालियों के बीच चमकदार ताज पहनाया गया। उसी पल से प्रॉम क्वीन बनना उसका सपना बन गया। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते लूसी खुद को बदलने के लिए और ज्यादा दृढ़ हो गई। उसने मेकअप ट्यूटोरियल फॉलो करना शुरू किया ताकि उसकी आंखों का आकार वेस्टर्न जैसा लगे। वह सिर्फ मेकअप नहीं बदलना चाहती थी, बल्कि अपना एशियन चेहरा भी बदलना चाहती थी। स्कूल में फिट होने के लिए उसने हर कोशिश की। उसने अपने काले बालों को ब्लॉन्ड रंग में डाई कर लिया। लूसी को लगा कि अब वह सफल हो गई है। स्कूल के बाद ओलिविया ने उसे नेल सैलून चलने के लिए इनवाइट किया। लूसी बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि आखिरकार उसे दोस्त मिल गए, लेकिन सैलून में उसे सच्चाई पता चली। वे उसे दोस्त नहीं मानते थे, वे उसकी पहचान का इस्तेमाल करके डिस्काउंट लेना चाहते थे। यहाँ तक कि जब मालिक ने मना कर दिया, लूसी ने विनम्रता से स्टाफ से गुजारिश की और ओलिविया को डिस्काउंट दिलवा ही दिया। बाहर आकर ओलिविया ने वीडियो बनाकर ऐलान किया कि वह अगले हफ्ते किसी को प्रॉम क्वीन के लिए सपोर्ट करेगी। लूसी को लगा कि यह उसका मौका है, लेकिन ओलिविया ने ठंडे अंदाज में कहा कि उसके बालों की काली जड़ें दिख रही हैं। दूसरी लड़की ने उसका मजाक उड़ाया। लूसी सन्न रह गई। उसने घबरा कर अपने बालों को छुआ। उसने अपनी इज्जत और मेहनत के बदले सिर्फ मजाक पाया था। उसी समय उसके फोन पर एक रहस्यमयी मैसेज आया। लूसी उसे फॉलो करते हुए एक अंडरग्राउंड क्लिनिक पहुंची। वहाँ के संस्थापक डॉक्टर सिंह ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक नई तकनीक के बारे में बताया। एडवांस सेलुलर इंजीनियरिंग के जरिए वे किसी का भी रूप स्थायी रूप से बदल सकते थे। साबित करने के लिए उन्होंने 10 साल पुरानी अपनी तस्वीर दिखाई। वे भी कभी भेदभाव का शिकार हुए थे और उन्होंने यह तकनीक उसी के खिलाफ बनाई थी, लूसी को बदलने के लिए। उन्होंने पहले फ्री में जेनेटिक हेयर मॉडिफिकेशन ऑफर किया। अगर वह संतुष्ट हो तो वह अपने माता पिता की अनुमति लेकर चेहरे का बदलाव भी करवा सकती थी। नतीजे कमाल के थे। लूसी बेहद खुश थी, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि स्कूल की दीवारों पर उसके पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें नस्लीय स्टीरियोटाइप्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसका मानसिक संतुलन टूट गया। उसने नस्ल बदलने की अनुमति वाला फॉर्म लिया और अपनी माँ को, जो अंग्रेजी ठीक से नहीं जानती थी, धोखे से साइन करवा लिया। लूसी फिर क्लिनिक गई और पूरा प्रोसीजर करवा लिया। जब वह जागी, डॉक्टर ने उसे आईना दिखाया। आईने में एक बिल्कुल अलग इंसान खड़ा था। ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें। घर लौटकर जब उसने दरवाजा खोला तो उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाए। सिर्फ तब जब उसने ऐसी बात बताई जो सिर्फ परिवार जानता था, तब उन्हें सच का एहसास हुआ। उसकी माँ गुस्से से कांप उठी और उसे वापस क्लिनिक ले गई, ये मांग करते हुए कि सब कुछ वापस पहले जैसा कर दिया जाए।